हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई चल रही थी। सुंदरनगर के विधायक राकेश जम्वाल भूमिका बांध रहे थे। विषय उठा था शिक्षण संस्थानों को बंद करने का। साथ ही साथ कुछ आयुर्वेदिक संस्थान और भी थे जिनका मसला सुंदरनगर के विधायक उठा रहे थे। मुख्यमंत्री उत्तर देने उठते हैं, उतनी ही देर में विपक्ष हंगामा करता है, सदन से वॉकआउट हो जाता है। संस्थानों के बंद होने का मसला आप उठा रहे थे। मुख्यमंत्री कह रहे थे जो नीड बेस्ड हैं वो खोल दिए जाएंगे। हमने सदन के अंदर भी कहा और आपके माध्यम से भी मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि नीड बेस है क्या। जैसा हमारे सम्मानीय विधायक हंसराज जी ने कहा कि नीड बेस मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र ही है। नीड बेस संस्थान जो है वो उनकी धर्मपत्नी हमारी भाभी जी के उनके ही विधानसभा क्षेत्र में है। क्या नीड बेस मंत्रियों का विधानसभा क्षेत्र ही है? हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो संस्थान जो कार्यालय बंद किए हुए हैं, आज सदन के अंदर भी हमने कहा, नीरी से तत्तापानी का सफ़र जो है 25 किलोमीटर से ज़्यादा है। बीच में कोई भी स्वास्थ्य संस्थान नहीं है। अनेकों दुर्घटना हुई, लगभग 10 नौजवानों की जानें वहाँ पर चली गई फर्स्ट एड ना मिलने के कारण। इसीलिए उसमें की सरकार में जयराम ठाकुर जी से हमने निवेदन किया और हमको वहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया गया था। डॉक्टर वहाँ पर थे, बिल्डिंग ले ली गई थी, फार्मासिस्ट वहाँ पर थे और वो PSC चल पड़ा था, लोगों को सुविधा मिल रही थी, लेकिन उसको बंद कर दिया। और आज सदन के अंदर मैंने पूछा कि 10 नौजवानों की जानें चलेगी और नीड बेसिस से ज़्यादा और क्या हो सकता है। सुंदरनगर में एक आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर था, उसको अपग्रेड करके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बना दिया था। 1000 OPD वहाँ पर उस आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में थी। इससे ज़्यादा नीड बेस क्या होता है। वहाँ पर लोगों की सर्जरीज हो रही थी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ पर थे और सुंदरनगर इलाका के लोग बहुत प्रसन्न थे कि हमको आयुर्वेदिक हॉस्पिटल यहाँ पर सुंदरनगर में मिला। IPH विभाग ने स्वयं कहा कि सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों करोड़ में कह सकता हूँ अनेकों पीने के पानी की और सिंचाई की स्कीमें आ गई। हमारे पास विधानसभा क्षेत्र का 30% हिस्सा ऐसा है जिसमें एक सब डिवीज़न है और 70% में एक सब डिवीज़न है। ये डिपार्टमेंट की प्रपोजल थी कि वहाँ पर एक और सब डिवीज़न खोला जाए। ये जनता की, ये मेरी मांग नहीं थी। उस सब डिवीज़न को खोल दिया, SDO वहाँ पर आ गए, स्टाफ आ गया, वो फंक्शनल हो गया था। उस SDO के कार्यालय को बंद कर दिया। इसी प्रकार से JE के सेक्शन थे, इसी प्रकार से दुर्गम इलाका का पटवार सर्कल था, इसी प्रकार दुर्गम इलाके के हेल्थ सब सेंटर थे। ये सारे संस्थान कार्यालय जो है सरकार ने बंद कर दिए और इसीलिए हमने पूछा कि ये नीड बेस है क्या, कम से कम इसी पे चर्चा हो जाए। एक व्यवस्था परिवर्तन, बार बार हर बात को लेकर व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं और दूसरा मुख्यमंत्री जी नीड बेस कह रहे हैं। तो हमने उनसे यही प्रश्न किया कि नीड बेस जो है इसकी डेफिनेशन आप हमको बता दो कि नीड बेस है क्या। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे थे चुनावी लाभ लेने के लिए आपने वो संस्थान खोले थे, बजट का प्रावधान नहीं था, स्टाफ का प्रावधान नहीं था। हम राजनीतिक दल के व्यक्ति हैं और जहां भी लोगों की मांग आती है उस मांग को पूरा करना वो हमारा दायित्व भी बनता है। हमने मुख्यमंत्री जी से प्रश्न किया, हमारे सम्मानीय विधायकों ने पूछा कि आप जब लोकसभा के चुनाव आ रहे थे आपने भी कार्यालय खोले, संस्थान खोले। आपकी धर्मपत्नी जब चुनाव लड़ रही थी, बाई इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में हो रहे थे, तब भी आपने संस्थान खोले। और हमारी सरकार पर आपने प्रश्न चिन्ह किया कि कैबिनेट से मंजूरी होती है, पोस्टें सैंक्शन होती है, उसके बाद संस्थान खोलते हैं। ऐसा कभी होता है? हिमाचल प्रदेश के गठन के पश्चात अनेकों मुख्यमंत्री YS परमार जी से लेकर वीरभद्र सिंह जी से लेकर शांता कुमार जी से लेकर प्रोफेसर धूमल जी से लेकर जयराम ठाकुर जी तक इसी प्रथा में जो है संस्थान खुलते रहे। मुख्यमंत्री जाते हैं, वहाँ पर लोग मांग करते हैं, जनता की मांग पर मुख्यमंत्री तो कहते हैं मैं व्यवस्था परिवर्तन वाली व्यवस्था का नेता हूँ। मुझे लगता है कि अगले सत्र में हमने दो जो बार बार जिन बातों का जिक्र मुख्यमंत्री कहते हैं, एक व्यवस्था परिवर्तन उस पर चर्चा चाहेंगे और एक नीड बेस उस पर हम चर्चा चाहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन हमें समझ आता है कि शिक्षा विभाग का कोई प्रश्न और शिक्षा मंत्री जी हाथ खड़ा कर रहे हैं कि मैं भी बोलना चाहता हूँ और शिक्षा मंत्री जी को भी बोलने नहीं दिया जाता, तो ये तो व्यवस्था परिवर्तन ही है। कांग्रेस की 2 वर्ष की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर रैली का आयोजन किया जाता है। कांग्रेस की अध्यक्षा कहती है मुझे पता नहीं है, कांग्रेस के मंत्री कहते हैं हमको पता नहीं है, तो ये व्यवस्था परिवर्तन का ही हिस्सा है। उप मुख्यमंत्री भी तो इस मसले में कहते हैं ना कि आप कुकर चलाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने तो ये भी कहा कुकर की ऐसी सीटी पे जाऊंगा विपक्ष याद करेगा। उप मुख्यमंत्री जी खुद जानते हैं कि उनकी सीटी किस प्रकार से बज रही है। इस सरकार में उप मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से क्या क्या झेल रहे हैं, मैं उस पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, वो उप मुख्यमंत्री जी स्वयं जानते हैं। मुख्यमंत्री भी विपक्ष पर सवाल उठा रहे थे, विपक्ष को मसलों का ही पता नहीं है, कौन मसले उठाने हैं कौन नहीं। मुख्यमंत्री भी कह रहे थे चर्चा भ्रष्टाचार पर लाते हैं, नेता इनके 5 गुटों में बंटे हुए हैं, कभी कोई उठ जाता है कभी कोई उठ जाता है। मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि विपक्ष ही एकजुट नहीं है। कभी मुर्गे पे चर्चा होती है, कभी ये टॉयलेट टैक्स का जिक्र करते हैं, कभी ये लगेज पॉलिसी का मजाक उड़ाते हैं। जिस मुख्यमंत्री
के नेतृत्व में उसी पार्टी के 6 विधायक 1 साल के अंदर छोड़ जाएं, वो मुख्यमंत्री जी गुटबाजी भाजपा में बता रहे हैं। जिस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में पार्टी की अध्यक्षा की दिशा पूर्व की है और मुख्यमंत्री की पश्चिम की है, वो गुटबाजी की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह एकजुट है, लेकिन आज कांग्रेस के पास बीजेपी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये तो 5 गुटों में 6 गुटों में, आपके कितने गुट हैं अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि वर्तमान की सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार की अंतरकला चली है, जिस प्रकार से कांग्रेस की अध्यक्षा और मुख्यमंत्री के बीच में तनाव है, जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में खींचातानी है, जिस प्रकार से मंत्री कुंठित महसूस कर रहे हैं कि सदन के अंदर शिक्षा विभाग का प्रश्न हो, शिक्षा मंत्री को नहीं बोलने दिया जाता, स्पोर्ट्स का अगर प्रश्न हो तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया जाता, और अगर इंडस्ट्री का प्रश्न हो तो इंडस्ट्री मिनिस्टर को नहीं बोलने दिया जाता। तो ये इस बात का प्रमाण है कि वहाँ पर तानाशाह की एक सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है। चलिए, हमारे साथ सुंदरनगर से भाजपा विधायक राकेश जम्वाल थे। राकेश जम्वाल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता भी हैं। सदन में आज चर्चा चल रही थी शिक्षण संस्थानों को बंद करने की। मुख्यमंत्री ने जवाब में कहा था नीड बेस्ड तौर पर संस्थान खोल दिए जाएंगे, परंतु भाजपा विधायक का भी यही कहना है कि वो नीड बेस्ड किसको कहते हैं ये मुख्यमंत्री समझा नहीं पा रहे हैं, ना विपक्ष समझ रहा है। ये भी कहते हैं कि जब अगला सत्र होगा तो मुख्यमंत्री से 2 विषयों पर गंभीर रूप से चर्चा होगी कि एक व्यवस्था परिवर्तन समझाया जाए और दूसरा नीड बेस्ड संस्थान कैसे खोले जाएंगे वो परिभाषा मुख्यमंत्री दें। संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।